बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बरकत नाम से। आज जो सफ़र में आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है कराची से कोयटा। M9 मोटरवे से हम जाएंगे हैदराबाद तक और इंडस हाईवे की जगह पर हम N5 लेंगे और उसके बाद सक्खर और सक्खर से N65 लेकर इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो पहुँचेंगे अपनी मंजिल पर। ये वीडियो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये पहला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं, हमने फ्यूल टैंक फुल कर लिया है, नाश्ता कर लिया है और मौसम बड़ा खूबसूरत है और आप देख रहे हैं कि सूरज तुलू होने वाला ही है। जी तो मैंने इस वक्त N5 ले लिया है और मैं शहीद बेनज़ीराबाद और नवाब शाह को क्रॉस कर चुका हूँ। N5 की अच्छी बातों में से एक बात यह है कि अगर आप फैमिली के साथ हैं थोड़ा सा ये लंबा पड़ता है, मगर आप पुरसकून रहेंगे क्योंकि जगह जगह पर आपको रेस्ट एरियाज़ और आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं मिल जाते हैं, टायर शॉप्स वगैरह। तो आप सोच रहे होंगे कि कोयटा जाने के लिए तो लोग N25 का इस्तेमाल करते हैं जो कि हब चौकी से लसपेला खुजदार कलात से होते हुए कोयटा जाता है। तो मैंने इतना बड़ा रूट क्यों लिया जी, उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह जो है वो ये है कि N25 बहुत ही सुनसान रोड है और उसमें अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम दरपेश आती है तो मीलों मीलों दूर तक आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं आता। जो लास्ट सफ़र में हमें प्रॉब्लम हुई भी वहाँ पे, और फैमिली के साथ फैमिली इस ग्रीन बेल्ट को देखते हुए और रौनक देखते हुए जो है वो खुश रहती है। एक वजह ये। दूसरी वजह ये है कि जी जो बलूचिस्तान का N65 है उस पर बहुत कम वीडियोस बनी है और मैं आपको दिखाना चाह रहा था उसके बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में, ख़ास तौर पर बलान की खूबसूरती, ताकि लोगों को एक नई चीज़ भी देखने को मिले। इस रोड पर चलते हुए ट्रकों से बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये अक्सर राइट साइड ऑफ द रोड चल रहे होते हैं और इंतहाई स्लो चल रहे होते हैं। और दूसरा जो इनकी ओवरटेकिंग है वो कुछ इस तरह से होती है कि एक ट्रक जो है 50 की स्पीड पर चल रहा है और जो ओवरटेक कर रही है वो 51 की स्पीड पर चल रहा है।
तो वो काफ़ी टाइम लगाती है ओवरटेक करने में। तो यहाँ पर ये नौशा के बाद जो है इस वक्त तो इतना रश नज़र नहीं आ रहा, और चूँकि सुबह का टाइम है तो इतना फील नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे ये सफ़र बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि जो ट्रक्स हैं उनका काफ़ी रश हो गया जी। आप इस ट्रक को देख सकते हैं कि ये भी राइट साइड पर ही चल रहा है, लेकिन इन ट्रक ड्राइवर्स की हिम्मत नहीं पड़ती मोटरवे पर राइट साइड पर चलने की। आप अभी आगे भी देख रहे हैं, मे बी इस ट्रैक्टर को जो है वो ओवरटेक कर रहा, लेकिन आप देखेंगे कि रोड खाली हो भी जाएगा तो ये लेफ़्ट साइड पर नहीं आएगा। और इससे आप आगे वाले को भी देख रहे हैं, ये भी तो मजबूरन हमें रॉन्ग साइड से जो है ना वो जाना पड़ता है। तो इन हजरात से गुजारिश, और सिंध पुलिस को भी कुछ करना चाहिए कि इनको बता दें कि इनकी लाइन कौन सी है, और इन केस ऑफ ओवरटेक आप जो है जहाँ पर आपको फिजिबल लगे वो आप जो है ना कर सकते हैं राइट साइड से। जी अभी आप यहाँ पर देख लें, ये जो फ्यूल टैंकर है, अब ये जगह देख लें और इसका ओवरटेक करना देखें, और दोनों की स्पीड में कोई 1 किलोमीटर का फ़र्क होगा। अब मुझसे आगे वाली ये कार जो है और हम जो है वो वेट करेंगे, और जब तक आप इनको हान पर हान नहीं देंगे, वो फ्यूल टैंकर ने लेफ़्ट साइड नहीं लेना होता जी। और आप देखें कि यहाँ पर कितना रश भी बन रहा है और ट्रैफिक भी जैम हो रही है, मगर किसी को परवाह नहीं है इस बात की। एक चीज़ जो आपको N5 पर बहुत कसरत से मिलेगी वो है जी टूल प्लाज़ा। और माशाल्लाह हमारे जो टूल प्लाज़ा के टूल टैक्स हैं वो दिसंबर 2024 से जून 25 तक 6 महीने में उनमें पूरा 120% का इजाफ़ा हुआ। यानी कि दिसंबर में उनकी जो टूल टैक्स था वो 30 रुपये था पर कार, जो कि अब बढ़कर माशाल्लाह से 70 रुपये हो गया।
कुछ चीज़ें जो आपको लंबा सफ़र करने में बहुत हेल्प करती हैं वो ये है कि आपने रात को नींद बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो पूरी की हुई हो। और आप देख रहे हैं मेरे दाएं बाएं जाने केले के बागात हैं और आपको खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। इस रोड को N5 को ठंडी सड़क भी कहा जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि सड़क के बीचों बीच यहाँ पर बहुत सारे दरख्त आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिर एक ट्रक हमारे सामने है जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने ओवरटेक कर दिया। तो वीडियो को तेज़ करने का मकसद जो है वो ये है कि जो है कोई ऐसा पार्ट ना हो जो इम्पोर्टेंट हो वो रह जाए, तो कट करने से जो है ना फास्ट करना मेरे हिसाब से जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है जी। जो मेरी रिकमेंडेशन है आपको रेस्टोरेंट N5 पर, वो जी आपको मिलेगा काजी अहमद से कुछ पहले रॉयल ताज। बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, साफ़ सुथरे वाशरूम मिलेंगे, खाना बहुत अच्छा है, चाय बहुत अच्छी वहाँ को मिलेगी। फैमिली और मस्जिद और बच्चों के लिए जो है ना प्लेइंग स्पॉट ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। और फ्यूल पंप में मैं कुछ एक आध पंप से जो है कुछ नुकसान उठा चुका हूँ, तो आप जो है मेरे ख़्याल से सिवाय ताज पंप के जो है यहाँ पर मतलब वो बहुत रिलायबल है, आप उस पर जो है उससे पेट्रोल जो है वो फ्यूल जो है अपना वो टॉप अप करवा सकते हैं, फ्यूल भर सकते हैं और कार्ड भी वहाँ पर चलता है, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग जी। तो अब हम पहुँच गए हैं जी रानीपुर। और रानीपुर जो है ये एक बहुत अहम शहर है सिंध का। और ये भी आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर फिर से जो है ना राइट तरफ जो है चल रहा है, इनसे ये आपकी जान जो है ना नहीं छूटती है कभी भी। अब बहरहाल सफ़र चलता रहता है और इन चीज़ों को इसी तरह इग्नोर करें जैसे पाकिस्तान की हुकूमत ने आवाम को किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इग्नोर करके आगे चलते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आगे हमें इन ट्रक्स से जो है ना परेशानी नहीं होगी। और गवर्नमेंट ने इनको जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया होगा वो जो है ड्राइविंग टेस्ट लेने के बाद किया होगा, क्योंकि कहीं से भी ये नहीं लगते। अब ये रश देखते हैं जी, ये किस वजह से है। अब हमें रॉन्ग साइड से जाना पड़ेगा, बल्कि रोड के जो कॉर्नर है वहाँ से उतर कर। माशाल्लाह जी, एक ट्रेलर ने जो है रोड मुकम्मल बंद किया हुआ है और बड़े आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। जब ये ट्रेलर हटेगा तो हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। मेरे साथ रहिए, शुक्रिया।